नमस्कार, मैं अनुज सुंदरवाल रोहत की। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव की, क्योंकि चुनाव लोकसभा चुनाव के ऐलान हो चुके हैं, बीजेपी ने टिकटें जारी कर दी हैं। लेकिन हरियाणा के संदर्भ में हम बात करेंगे कि अब भी हरियाणा में जो बीजेपी है वो ढीली ढीली लग रही है। और इसके अलावा हम कांग्रेस के ऊपर भी बात करेंगे कि उनकी टिकटें कब तक हो जाएंगी। तमाम मुद्दों के लिए हम बात करेंगे प्रद्युम्न जोशीला से, हमारे साथी हैं, और उनसे हम बात करेंगे। शुरुआत यहीं से करूंगा प्रद्युम्न भाई की। एक तो बीजेपी जो हरियाणा में पिछली बार जो 10 की 10 लेके आए थे, यहाँ पर जीते थे सांसद, अब की बार थोड़ा जी, ढीला लग रहा है इनका मामला, ढीली ढीली सी लग रही है बीजेपी। आपको भी लग रहा है सर? देखो ऐसा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और हम्म। पिछले लगातार 9.5 साल के प्रदेश में राज के और 10 साल से लगातार केंद्र में सत्ता होने के कारण दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से जो पिछला मोदी जी का अभी वाला जो कार्यकाल है, जिस तरह के आंदोलन हुए इसमें, चाहे वो हम्म। किसान आंदोलन की बात करें या कोरोना के समय भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। इसके अलावा भी बहुत से और मुद्दे हैं जिनकी वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 10/10 तो इस बार नहीं आएगी। हम्म। बीजेपी की लगभग 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां अभी बिल्कुल क्लोज फाइट होगी, जब कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार देगी। जी। कुछ सीटों पर जो पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं उनका विरोध हो रहा है। कई जगह हम्म। ऐसी हैं जहां सिटिंग जो विधायक हैं उनका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। हम्म। एक बहुत बड़ी बात ये आ रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक मुख्यमंत्री चेंज किया, जिसकी किसी को कोई भनक नहीं थी, तो लिहाजा कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी ये नजर जरूर आ रहा होगा कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हम 10/10 नहीं हासिल कर सकते। हम्म। वरना तो चुनाव से बिल्कुल एन पहले और प्रदेश का एक ऐसा नेता जो नरेंद्र मोदी जी का बड़ा खासम खास हो, जिसकी देश के प्रधानमंत्री एक दिन पहले गुड़गांव की रैली में बड़ी तारीफों के पुल बांधते हों, और उस नेता को अगले दिन उसकी छुट्टी हो जाए, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। जिससे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें हासिल करने का उसका खुद का जो एक मनोवैज्ञानिक स्तर होता है आदमी का, वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जी। हौसला नहीं बन पा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, हौसला एक पूरी चर्चा तरह से। जी, जी, एक पस्त चर्चा दिखाई दे रहा है। एक चर्चा ये भी चल रही है साथ में, क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो मतलब 2 बार में उन्होंने हालांकि लिस्ट को जारी किया, पहली और दूसरी दूसरी अब जी, 10 के 10 छह। का जो, हाँ जी, जी 6 और 4 का जो रेशो रहा। लेकिन अब ये जी चर्चा है, 2-3 दिन से बाजार गर्म है कि कई जी। टिकटें उन्होंने गलत दे दी और वो बदल लेंगे। तो इसमें खास तौर पर आपके साइड की है हिसार, सिरसा, रोहतक और सोनीपत। और तो इस पे लगता है कि अब ये टिकटें बदलने की उसमें हैं, और टिकटें बदलेंगी तो इसका फायदा नुकसान क्या होगा जरा? देखो ऐसा होता है डॉक्टर साहब, वैसे तो राजनीतिक पार्टियां टिकटें कई बार बदल देती हैं। पिछली बार हम्म। भी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से पहले टिगांव के विधायक थे ललित नागर, उनको टिकट दे दी गई, और उसके हम्म। तुरंत बाद उनकी टिकट काट करके पूर्व सांसद जो कई बार के अवतार सिंह भडाना, उनको चुनावी मैदान में उतारा। और उसका हम्म। नतीजा ये हुआ कि अवतार सिंह भडाना लाखों वोटों से चुनाव हार गए। इसी हम्म। तरह से अगर दर्शकों को ध्यान हो, भारतीय जनता पार्टी ने भी गोहाना की टिकट बदली थी, और उस हम्म। गोहाना की टिकट बदलने का ये परिणाम रहा कि गोहाना से बीजेपी का प्रत्याशी बुरी तरह से चुनावी मैदान में हार गया। अब हम्म। जिस तरह से पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि 4 से 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी बदल सकती है, लेकिन हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं किसी प्रत्याशी को नहीं बदलेगी। उसका कारण ये है कि प्रत्याशी उस समय बदला जाता है, जैसे आज टिकट मिली, 1 या 2 दिन बाद तो कई बार रिप्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन हम्म। अब जब 10-10, 15-15 दिन हो गए टिकट मिले हुए, कार्यालयों के हम्म। उद्घाटन हो गए, प्रचार प्रसार शुरू हो गया, तमाम प्रत्याशियों ने अपने बेशक उस स्तर पर प्रचार नहीं किया है, लेकिन दौरे गांव में शुरू कर दिए हैं। हम्म। अगर बात करें हिसार की, जिस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हिसार में 77-78 साल के एक वरिष्ठ नेता को टिकट दी,
जो निर्दलीय विधायक थे तुर्तापुर्ति उनको बीजेपी ज्वाइन कराई गई। वहां भी उनका जो ऑफिस का उद्घाटन था उसमें नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर जी दोनों ने कार्यालय का उद्घाटन किया। आज भी खुद मनोहर लाल खट्टर जी वहां आकर के और चौधरी रणजीत सिंह के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। तो निश्चित रूप से कहीं कोई ऐसा लग नहीं रहा कि किसी नेता की टिकट बदली जाएगी। अगर बाई चांस किसी की टिकट बदल भी दी जाती है तो उस सीट पर पार्टी की हार आप पहले से ही लिख नोट कर लें कि हार निश्चित हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि जिस तो प्रत्याशी को टिकट मिली है उसके समर्थक उसकी कतई मदद नहीं करेंगे जिसको टिकट मिलेगी बाद में। और देखिए, जी आपने हिसार की बात की तो एक बड़ा नाम है, देवीलाल के बेटे हैं, और गुड बुक में है यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर की, जो सुपर सीएम कहता हूँ मैं तो। सीएम जी पद से हटने के बाद भी उनकी ताकत अभी बनी है और कंट्रोल में है। जिस तरीके से जी यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री का चुनाव करवाना, और साथ साथ में जो मंत्रिमंडल और अब टिकटों का वितरण, वो कहीं ना कहीं जी जो मनोहर लाल खट्टर के सानिध्य में ही हो रहा है। तो अब जी प्रश्न ये है, बिल्कुल। एक तो ये है कि वहां पर वो उनकी गुड बुक में है। दूसरी बात क्या है, आप सिरसा की बात करें तो एक दलितों के बड़े चेहरे माने जाते हैं अशोक तंवर, तो उनका भी चर्चा में था नाम की। तो आपने ही सही दुरुस्त ये बात कही कि यहाँ पर अगर इनको बदलते हैं तो वहां पर एक मैसेज सीधे तौर पर जाएगा कि यहाँ से इनकी हार निश्चित है। हालांकि कुछ बयान भी आपने मीडिया में देखे होंगे कि कोई जी टिकट नहीं बदली जाएगी। तो वो बीजेपी जी की तरफ से तो क्लियर हो गया कि टिकटें नहीं बदली जाएंगी, लेकिन हवा पूरी थी। जी बिल्कुल। हवा ये केवल डॉक्टर साहब सोशल मीडिया की हवा थी, और हम्म, सोशल मीडिया का जमाना आज के दिन ऐसा है कि आप किसी भी एक खबर को पोस्ट कर दें तो दूसरे हम्म, लोग उसको देखते नहीं, ना ही उस पर कोई जो चेक है करते हैं। जानकारी लेते, बल्कि उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम्म, तमाम पूरे 2 दिन से आज भी यही चर्चा है पिछले 3 दिन से कि हम्म, टिकट कटेंगी, और सारा हम्म, दिन लोग बिना सोचे समझे उसको आगे के आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, हम्म, जिससे नेताओं को बड़ी परेशानी होती है। बिल्कुल। जी तो एक ही बात है कि जैसे हम बीजेपी में बात करें तो प्रचार प्रसार जो जिस तरीके से एक चुनाव उठना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले जी उन्होंने ही मैदान मैदान मार लिया टिकट देने में। तो लेकिन यहाँ पर जो प्रचार प्रसार जिस स्पीड से जाना चाहिए था, वो उसकी वजह क्या है, वो इतना उठ नहीं रहा है। एक तो क्या इसकी देरी की वजह क्या है, और डिले हो रहा है सारी चीजें, और उठ नहीं रहा है जो प्रचार, उसके पीछे की क्या वजह समझते हैं आप? देखो, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हरियाणा में चुनाव छठे चरण में है, और हम्म, 25 तारीख आते आते अभी लगभग 2 महीने के आसपास का समय, अभी भी लगभग 1 महीना और 20 दिन अभी बाकी है। तो हम्म, लिहाजा जो चुनाव होता है वो 15 से 20 दिन का ही होता है, जिसको कैंडिडेट सीरियसली लेता है। अब हम्म, हरियाणा प्रदेश में लगभग 2 महीने का चुनाव, तो निश्चित रूप से कोई प्रत्याशी लड़ ही नहीं सकता इतना लंबा चुनाव। दूसरी हम्म, बड़ी बात ये है कि सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके, और एक कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को छोड़ करके, और हम्म, एक जो है बहुजन समाज पार्टी का भी एक प्रत्याशी अभी डिक्लेयर हुआ है। इसके अलावा जो मुख्य प्रत्याशी हैं वो किसी पार्टी ने कहीं से नहीं उतारे हैं। ये एक हम्म, बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से, क्योंकि जब सामने कोई मैदान में ही नहीं है तो फिर चुनाव चलेगा कैसे? चुनाव तो हम्म, तभी चलेगा जब सामने से एक नेता अपनी बयानबाजी करेगा, दूसरा हम्म, नेता दूसरी तरफ से बयानबाजी करेगा, उसके बाद ही जो है चुनाव सही मायने में चलेगा। मेरा ऐसा हम्म, मानना है कि एक तो चुनाव का जो दिन है वो बहुत लंबा समय है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेताओं के पास भी कहने के लिए बहुत लंबा चौड़ा कोई भाषणबाजी करने के लिए, लंबे चौड़े बयान देने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मनोहर लाल हम्म, खट्टर जी पिछले 9.5 साल में बहुत लंबा चौड़ा कुछ कर नहीं पाए। कुछ गिनती के ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर ही वो बोलते हैं, वरना तो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो हम्म, केवल जो है मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगते हैं। हम्म, मोदी जी के अलावा वो कोई और बात नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन ये जी तो बड़ी चुनौती है कि 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी पूछेंगे लोग, और जिस तरीके से विरोध हो रहा है हिसार में, जी सिरसा में, आज दुष्यंत चौटाला का खुद विरोध की वीडियो आ रही है। तो यहाँ पर जी तो चुनौतियां तो हैं। लेकिन अब हम उस थोड़ा सा आगे चले जाते हैं कि कांग्रेस की बात कर लेते हैं कुछ देर के लिए, कि जी कांग्रेस डिले क्यों कर रही है, और लिस्ट कब तक आ जाएगी, और कौन कौन कैंडिडेट हो सकता है?
देखो, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक प्री पार्टी रही है, जिस वजह से वो लगातार पिछड़ती रहती है हमेशा। और अगर हम देखें तो जो राजीव गांधी जी का दौर था, उसके बाद कांग्रेस को कभी बहुमत के नजदीक भी सीटें नहीं मिली। और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या है गुटबाजी की। आपस में हर स्टेट में इतने गुट बने रहते हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो तमाम नेता अपने साथियों को टिकट दिलाना चाहते हैं। अगर बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो अभी तक एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं घोषित कर पाई है। आज जो कांग्रेस पार्टी की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है, उसमें आज ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं कि आज देर रात तक या कल सुबह तक 4 से 5 सीटों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जिसमें रोहतक जो प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शामिल रहेगी, वहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव लड़ना लगभग निश्चित है। इसके बाद अगर बात करें हिसार की, हिसार से जो बीजेपी के सांसद थे जो अब कांग्रेस में आ गए हैं, ब्रिजेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह डोमरखा के बेटे हैं, उनका चुनाव लड़ना फाइनल है। इसके अलावा आज सिरसा से टिकट डिक्लेयर हो सकती है, जिसमें कुमारी शैलजा जो सिरसा से 2 बार सांसद रही हैं, उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह भी वहां से सांसद रहे हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और भिवानी महेंद्रगढ़, वहां से श्रुति चौधरी जो चौधरी बंसीलाल की पोती हैं, उनका नाम लगभग लगभग निश्चित आज ऐलान हो जाएगा। इसके अलावा एक गुड़गांव की सीट पर भी ऐलान हो सकता है, जहां राव दान सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर आज नाम का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा एक सीट है फरीदाबाद की, वहां से महेंद्र प्रताप सिंह का लगभग नाम निश्चित है, पूर्व मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। तो ये जो 6 सीटें मैंने आपको बताई हैं, इनमें लगभग लगभग क्लियर है। इसके अलावा जो करनाल, सोनीपत और अंबाला, यहाँ भी पार्टी उस स्तर पर कोई फैसला नहीं कर पाई है कि किस मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। ये तीनों ही लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोई बहुत बड़ा चेहरा आज के दिन दिखाई नहीं दे रहा है। अंबाला में वरुण मुलाना जो हैं, जो फूलचंद मुलाना के बेटे हैं और अभी विधायक हैं, उनका नाम बड़ा तेजी से आगे चल रहा है। और करनाल से वीरेंद्र सिंह राठौड़ हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, उनका और कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा का नाम वहां चल रहा है। फरीदाबाद में जो है सुरेंद्र नाम के 2 शख्स दौड़ में आगे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि वहां जींद जिले को टिकट मिलती है या सोनीपत जिले को, और एक वहां से पंडित जी का भी नाम चल रहा है। तो हो सकता है अभी मेरे ख्याल में ये जो 3-4 सीटें हैं, इन पर बाद में ही फैसला होगा। जी बिल्कुल। तो सीधी सी बात है कि और ये जो चुनाव ढीला ढीला लग रहा है, जो जो पहले प्रश्न था, वो इसलिए है कि यहाँ पर अभी कांग्रेस मैदान में नहीं आई है, जो बिल्कुल विपक्षी जिससे सीधा मुकाबला होने की उम्मीदें हैं। और जो इनेलो और जेजेपी भी उन्हीं का इंतजार कर रही होंगी कि इनकी टिकट जिन फाइनल हो जाए, जिनकी जो बचेंगे शायद उधर, उनके ऊपर कहीं ना कहीं डोर डाल लें। देखो, जेजेपी और इनेलो का लोकसभा चुनाव में कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रदेश में वजूद अभी आज के दिन नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत से लोकसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां इन दोनों पार्टियों के पास कोई मजबूत चेहरा आज के दिन नहीं है। इन दोनों ही पार्टियों की ये रणनीति है कि कांग्रेस किन किन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारती है, उसके बाद कास्ट और जो कास्ट कम्बिनेशन और क्षेत्र के कम्बिनेशन के हिसाब से प्रत्याशी देंगे। इसके अलावा दोनों पार्टियां इस प्रयास में भी हैं और इस इंतजार में भी हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की जिन लोगों की टिकट कटी है, उनमें से कोई उनके साथ आ जाए, जैसा विधानसभा चुनाव में हुआ था पिछली बार। तो इस तरह का इंतजार है, और वो इंतजार भिवानी में जेजेपी का पूरा हुआ, जहां जो राव बहादुर सिंह थे कांग्रेस के नेता, उनको कांग्रेस ने स्पष्ट मना कर दिया था कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। तो वो जेजेपी में चले गए और जेजेपी में आते ही जेजेपी ने उनको कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो इसी तरह से जेजेपी और इनेलो प्रदेश में उन चेहरों पर दांव खेल सकती है जिनको कांग्रेस और बीजेपी टिकट नहीं दे रही है। जी एक प्रश्न और है, जो आपके इलाके से खबरें आ रही हैं कई दिनों से कि फलां नेता बीजेपी का चला गया, चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे रणजीत सिंह चौटाला हो। आज दुष्यंत चौटाला की खबरें आई
कि विरोध कर रहे हैं किसान, तो इसके ये जो विरोध है वो इन नेताओं के हक में है या फिर इसका जो नतीजा कुछ आप और देखते हैं इसके पीछे? देखो, ये जो क्षेत्र है जिसको जाट बाहुल्य क्षेत्र बोलते हैं, चाहे वो सिरसा लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, और कुछ क्षेत्र जो सोनीपत में भी हैं, जहां किसान आंदोलन और किसान मूवमेंट बहुत चरम पर रही, और सिरसा में विशेषकर पंजाब का बिल्कुल जो बॉर्डर टच करता है एरिया, वहां लगातार विरोध का सामना, ये तो अभी शुरुआत है डॉक्टर साहब, इसके बाद लगातार ये विरोध जारी रहेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में किसान संगठनों का अपना एक वजूद है। और ये किसान नेता हर गांव में, बेशक ये चाहे गिनती के 5 हों, लेकिन ये 500 पर भारी पड़ते हैं। उसका आज हमने देखा, नारनौंद विधानसभा जो दुष्यंत चौटाला का गढ़ रहा है, और वहां दुष्यंत चौटाला का एक अच्छा खासा प्रभाव था, वहां नाड़ा गांव पड़ता है, और उस नाड़ा गांव में कुछ एक लोगों ने दुष्यंत चौटाला को इस कदर मजबूर कर दिया कि उनको गाड़ी से उतर करके पैदल जाना पड़ा। उनका इतना हा हुल्ला हुआ, चाहे वो हिसार में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को बोलने नहीं दिया गया, जगह जगह उनका विरोध किया गया, और अशोक तंवर के साथ तो किसान बिल्कुल जो है पीछे ही उनके पड़ गए हैं। उनको लगातार पिछले 3-4 दिन से जहां भी जाते हैं वो, वहां उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से जो किसान वोटर है, क्योंकि इन तमाम क्षेत्रों में किसान वोटर बड़ी भारी संख्या में है, उसकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है। उसकी नाराजगी इस बात से है कि बीजेपी की सरकार ने किसानों की अपने कार्यकाल में कोई सुध नहीं ली। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर बड़े किसान आंदोलन हुए। इसके अलावा हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, ये तमाम क्षेत्र ऐसा था जहां किसान मूवमेंट लगातार चलता रहा। अभी वर्तमान की भी अगर बात करें तो हिसार में तो अब भी पिछले काफी दिनों से किसान लगातार धरने पर हैं, मिनी सेक्रेटरीट के सामने, और वो धरना सिर्फ मुआवजे की मांग को लेकर के है, क्योंकि यहाँ किसानों की फसलें खराब हो गई थी, बीमा कंपनियों ने उनको मुआवजा नहीं दिया, और जो एक जायज मांग है, जब किसी ने बीमा कटवा रखा है तो उसको मुआवजा मिलना मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे थे, हालांकि ये जिन नेताओं का विरोध हो रहा है, ना उस समय चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी में थे, ना डॉक्टर अशोक तंवर बीजेपी में थे, लेकिन ये बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, ना कि प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा इस क्षेत्र में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज तमाम बातों पे हमें चर्चा की बिंदुओं के ऊपर एक तो इंतजार ये रहेगा कि आज शायद कुछ देर के बाद या फिर सुबह तक एक लिस्ट कांग्रेस की जारी हो जाएगी, और जिस तरीके से कि प्रद्युमन जी ने बताया कि जो बीजेपी ढीली लग रही है उसकी वजह क्या है, और टिकटों के ऊपर साफ तौर पर अभी हमें भी लग रहा है कि यहाँ पर टिकटें अभी बीजेपी की किसी भी कैंडिडेट की बदलने की सूरत में नहीं है, क्योंकि उसके जो नतीजे हैं उलट ही यहाँ पर बीजेपी को मिल सकते हैं। धन्यवाद प्रद्युमन भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।